अनंत सिंह को ये टक्कर बहुत ही भारी पड़ सकती है। हाल ही के दिनों में अनंत सिंह ने उनके खिलाफ में कुछ उल्टा सुल्टा शब्द बोल दिया था। शायद ये सारी बातें उनके दिल पर लग गई और वो अब अनंत सिंह के बिल्कुल खिलाफ आ चुके हैं। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं और दोनों का वर्चस्व पूरा बिहार जानता है। जब लालू की सरकार थी तब 90 के दशक में सूरजभान सिंह एक तरफा राज करते थे। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताएंगे मोकामा के दो दावेदार, एक तरफ अनंत सिंह और एक तरफ सूरजभान सिंह। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं और दोनों का वर्चस्व पूरा बिहार जानता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं थोड़ा सा सूरजभान सिंह के बारे में। सूरजभान सिंह अभी तो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो पशुपति पारस एलजेपी के पार्टी में थे। वहाँ पर उनको अच्छे ओहदे पर रखा गया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, इसलिए वो आरजेडी के तरफ आए और अब चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह के खिलाफ। हाल ही के दिनों में अनंत सिंह ने उनके खिलाफ में कुछ उल्टा सुल्टा शब्द बोल दिया था। शायद ये सारी बातें उनके दिल पर लग गई और वो अब अनंत सिंह के बिल्कुल खिलाफ आ चुके हैं। मोकामा जो एक भूमिहार का गढ़ है, मतलब वहाँ पर भूमिहारों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी जाति की है तो भूमिहार की है। तो भूमिहार के चलते अभी अनंत सिंह जीतते आ रहे थे और उनके खिलाफ में कोई मजबूत दावेदार नहीं पेश हो रहा था। उनके खिलाफ में ललन सिंह एक भूमिहारी जाति से वो खड़ा होते थे, लेकिन हार जाते थे क्योंकि उनका उतना दबदबा नहीं था। लेकिन इस बार जो आरजेडी ने खेला किया है वो अनंत सिंह को भारी पड़ सकता है और बहुत ही ज़्यादा वोटों से भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार पूरे बिहार के बाहुबली और 90 के दशक के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह की एंट्री हो चुकी है आरजेडी से, जिसको तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिल चुका है और वो इस बार अति पिछड़ा और भूमिहार भी उनका सपोर्टर है, इसलिए वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं अनंत सिंह को। अब देखना ये है कि अनंत सिंह का पाला भारी पड़ता है या सूरजभान सिंह का। लालू की सरकार थी तब 90 के दशक में सूरजभान सिंह एक तरफा राज करते थे। उनकी सरकार अलग से चलती थी। उनका दबदबा इतना था कि उत्तर प्रदेश तक उनका क्षेत्र था और इधर झारखंड तक उनका क्षेत्र था। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था और वो भूमिहार के सबसे बड़े बाहुबली थे और पूरे बिहार के भी सबसे बड़े बाहुबली थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जो उन्होंने राजनीति में एंट्री तो की, लेकिन उसके बाद कुछ समय पे वो जेल चले गए और चुनाव नहीं लड़े। तो छवि थी एक बाहुबलियों की बिहार में, वो सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह की वो दब गई और ये छोटे छोटे बाहुबली पैदा ले लिए। तब उनका नाम थोड़ा सा कम गया था और अब उनको आरजेडी ने टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है और अब उनको जताना है कि वो जब बाहुबली थे तब कैसा था और अब कैसा है। फिर से उनकी सरकार, आरजेडी की सरकार सूरजभान सिंह बना कर रहेंगे। अब बात करते हैं छोटे सरकार अनंत सिंह बाहुबली की। अनंत सिंह वो शख्सियत जिस पर भूमिहार आंख बंद करके भरोसा करता है। बिहार का चाहे वो किसी क्षेत्र का भूमिहार हो, अनंत सिंह को सबसे पहले जानता है और भूमिहार का अगर कोई बात होता है तो अनंत सिंह को सबसे पहले बताया जाता है कि ये है भूमिहार का नेता, क्योंकि उनकी छवि, उनकी जो बातें हैं उनसे लोग प्रभावित हैं। लालू यादव के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बिहार में कोई है तो अनंत सिंह है। इसलिए बीजेपी और जेडीयू ने जब किसी को टिकट नहीं दिया था तो सबसे पहला टिकट उन्होंने अनंत सिंह को दिया और अनंत सिंह ने जाकर सबसे पहला पर्चा भरा पूरे बिहार में और वो मतलब लोगों के दिलों पर, मोकामा की जनता के दिलों पर राज करते हैं। 25-30 सालों से मोकामा पर एक परिवार का राज रहा है और वो परिवार है अनंत सिंह का। अनंत सिंह कभी मोकामा से चुनाव हारे नहीं। पहले उनके भाई दिलीप सिंह थे, उसके बाद अनंत सिंह आए। अनंत सिंह फिर जेल गए, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और वो भी चुनाव जीत जाती है। तो मोकामा में उनका एक छत्र राज रहा है। उनके राज में किसी और का बीच में कोई राज नहीं आया। तो अनंत सिंह भी एक बहुत ही बड़े ओहदे के नेता हैं और इस बार आरजेडी ने
सूरजभान सिंह को टिकट देकर बहुत ही बड़ा गेम प्लान किया है और वो इस बार हो सकता है कि सीधी टक्कर अनंत सिंह से करवा कर अनंत सिंह का पाला हल्का हो सकता है और सूरजभान सिंह का पाला भारी हो सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में सूरजभान सिंह का भी कम पहचान जान नहीं है, क्योंकि वो भी भूमिहार जाति से ही आते हैं और इस बार अच्छा खासा वोटों का बंटवारा हो जाएगा भूमिहार समाज में। और जो अति पिछड़ा है ओबीसी है, वो सारे लोग तो वैसे भी आरजेडी के तरफ ही होते हैं। तो इस बार हो सकता है कि सूरजभान सिंह की भारी बहुमत से जीत हो और अनंत सिंह की हार हो सकती है। ये कांटे की टक्कर हो सकती है, इसको हम भी कुछ नहीं बोल सकते कि किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, लेकिन इस बार मोकामा में कांटे की टक्कर होगी। तेजस्वी यादव को मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी ने भूमिहार समाज के बहुत सारे लोगों को टिकट दिया। जो पहले 2-3 सीटें देते थे भूमिहार समाज को, वो इस बार 10-12 सीटें दे चुके हैं। भूमिहारों की अच्छी खासी भागीदारी दे रही है आरजेडी पार्टी। और हो ना हो इस बार जनरल के सपोर्ट से, भूमिहारों के सपोर्ट से, भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों के सपोर्ट से जिस प्रकार से आरजेडी अपना प्यार दिखा रही है, हो सकता है कि इस बार आरजेडी की सरकार बने। और वो ये गेम प्लान जो है सूरजभान सिंह को अपने पाले में कर वो सिर्फ मोकामा के लिए नहीं किया है अपने पाले में। सूरजभान सिंह एक भूमिहारों का बहुत ही बड़ा चेहरा है, इसलिए आरजेडी ने उन्हें अपने तरफ किया, मुन्ना शुक्ला को अपने तरफ किया। तो वो चाहती है कि भूमिहारों का जो बड़ा चेहरा है वो हमारे तरफ मिले, और वो यही कर रहा है आरजेडी। और भूमिहार के बड़े नेता आरजेडी में भी शामिल हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इस बार किसकी सरकार बनती है। आप किसके सपोर्टर हैं ये हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आप सूरजभान सिंह को चाहते हैं या अनंत सिंह को चाहते हैं? आप किस जाति से हैं ये भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। मोकामा में किसी और को टिकट देना चाहिए था क्या आरजेडी पार्टी को, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप किस जिले से हैं, हमारा वीडियो देखकर कैसा लगा, सारा कुछ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ खराब लगा तो भी कमेंट कीजिए, हम आपकी बातों को रखेंगे और उस पर अमल करेंगे और समझेंगे। बाकी मेरा नाम नीरज वशिष्ठ है। वीडियो देखकर जैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।